हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरा पढ़ा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन के बारे में। और इसमें जो नोटिफिकेशन आई है तो ये फ्रेंड्स 2 यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। और इसमें जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, तो एक की तो जो फरवरी है उसकी वो लास्ट डेट है, और एक की जो मार्च है, मार्च तक 31 मार्च तक लास्ट डेट है। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं तो कई सब्जेक्ट से इसमें नोटिफिकेशन इशू हुई है। और फ्रेंड्स, इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड डेली बेसिस की न्यू नोटिफिकेशन जो भी आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो अब चलिए फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर। और इसमें पीएचडी एडमिशन पॉलिसी 2024 की जो नोटिफिकेशन इशू हुई है, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 25 फरवरी। इंटरव्यू डेट है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा और रिजल्ट मिड मई तक होगा और क्लासेज बिगिन जुलाई तक स्टार्ट होगा। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है तो इसको फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत हो जो कि हाई क्वालिटी खोजता हो, और उसके साथ उसका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो उसकी खुद की, और उसके साथ उसको इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नीडेड हो। और ऐसे कैंडिडेट्स जो मैनेजमेंट स्कॉलरशिप हैं तो ऐसे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई है, चेन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिसीजन साइंस है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, एंड पब्लिक पॉलिसी एंड सोशियोलॉजी। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका फ्रेंड्स, कैट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर जीमेट, जैसे कि इसमें कैट 2 ईयर्स के अंदर क्वालिफाइड जो होता है तो वो वैलिड माना जाता है फ्रेंड्स वो कैंडिडेट। और या फिर जीमेट हो या फिर गेट हो या फिर ग्री हो या फिर जेआरएफ हो, ओनली नेट ही नहीं वैलिड है। या फिर एमबीए आप सिर्फ 75% के साथ किए हैं आईआईएम से, तो भी आप इस फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कॉमर्स वाले हैं कैंडिडेट तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यदि आप जेआरएफ क्वालिफाइड किए हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एमबीए को अलग से बोला गया है। और इसके साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो अपना मास्टर डिग्री 65% के साथ क्वालिफाइड किए हैं, और बैचलर डिग्री आपका 50% से क्वालिफाइड किए हैं, या फिर आपने 5 ईयर्स की मास्टर डिग्री कंप्लीट की है 65% के साथ, या फिर आपने सीए ICWA से कंप्लीट की है और 50% के साथ अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें ये बोला क्या रहा फ्रेंड्स कि इसमें भी रिकमेंड दैट दी एप्लीकेंट्स ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली सेंड टू IIM सिरमौर फ्रॉम दी एप्लीकेंट्स कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने से बेहतर यह है कि वो कह रहा है कि हम रिकमेंड करते हैं कि जो एप्लीकेंट्स की प्रतिलिपि हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, उसको डायरेक्टली सेंड कीजिए, कहाँ, कॉलेज की या फिर इंस्टीट्यूशन में। और फ्रेंड्स, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो कि मास्टर डिग्री में अभी अपियरिंग में हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी इस फार्म को फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत ही लकी चांस है। पर उनके लिए ज़रूरी क्या है फ्रेंड्स कि ऐसे कैंडिडेट्स को यदि सिलेक्ट किया जाता है तो प्रोग्राम में प्रोविजनली रूप से ज्वाइन करने की परमिशन तभी दी जाएगी जब वे 30 जून 2024 तक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जिसमें यह कहा जाएगा कि वे परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सहित ऑल सब्जेक्ट में उनका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब वे मार्कशीट और सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। और उसके साथ फ्रेंड्स आपका रेलिवेंट परसेंटेज भी होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये जो प्रोग्राम होगा कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। तो 50% या 55% या फिर 60% जो भी ज़रूरत होती है तो उतना लाना आपके लिए वो भी ज़रूरी है। और इसमें किसी प्रकार की रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है फ्रेंड्स, तो हो सकता है रिलैक्सेशन फिर यदि बाद में फॉलो किया जाए तो मिल सकता है अदर कैंडिडेट्स को, जैसे कि SC ST OBC कैंडिडेट्स को मिलता है। और इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा फ्रेंड्स, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल फॉलो होगा रिजर्वेशन के लिए, तो ये सभी स्टेट के कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉफिट होगा। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन, तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल फॉलो की गई थी। और इसमें जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो आपके जो PhD एप्लीकेशन के फार्म है तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो इस फार्म को फिल कर सकते हैं। और आप मैक्सिमम 2 एरियाज तक ही सिलेक्ट करते हो, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और उसके साथ आपका एक वैलिड स्कोर भी होना चाहिए, जीमेट या फिर ग्री का या फिर कैट का या फिर गेट का या फिर जेआरएफ का, क्योंकि उसमें जो हाई क्वालिटी का होगा जब सिलेक्ट किया जाता है फ्रेंड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो जो
टॉप वाले कैंडिडेट्स होते हैं, टॉप हाई रैंक वाले, तो उनको सबसे पहले चुना जाता है। फिर जो उससे लो वाले होते हैं, यानी कि डिस्केंडिंग आर्डर फॉलो किया जाता है इसके लिए। और स्टेटमेंट आप पर पेज दिया है यहाँ कुछ, और रिसर्च प्रपोजल भी आपको बनाना ज़रूरी है इसमें, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी इसमें दिए हैं फ्रेंड्स, तो ये देख लेना क्या क्या है। और इसके साथ एप्लीकेशन फ़ीस जो है फ्रेंड्स, तो इसमें 1000 रुपीज़ है। ऐसे एप्लीकेशन फॉर वन एरिया के लिए, यानी कि किसी भी कैटेगरी का हो, पर वन एरिया के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आप जीमेट या फिर ग्री या फिर गेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइंग है, और वन एरिया के लिए, और 2 एरिया के लिए करेंगे तो आपके 1500 रुपीज़ है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ बात की गई है। और इसके साथ फ्रेंड्स ये दिया गया है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, तो फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो उनको बुलाया जाएगा फिर इंटरव्यू के लिए। तो फिर जब इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी तो फ्रेंड्स वो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो अब चलिए इसके नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। तो सेकंड नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू से, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, तो एडमिशन प्रोसेस जो है इसमें जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा पीआई प्रोसेस का। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री विथ 60% के साथ, या फिर आपका CAIC डब्ल्यू या फिर CS कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और जो आपका यूजी होना चाहिए एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और 5 ईयर्स की मास्टर डिग्री आपने क्वालिफाइड की है 60% के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स आपने सेमेस्टर वाइज क्वालिफाइड किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट 40 ईयर्स से मैक्सिमम एज लिमिट है। पीएचडी इनटेक के बारे में दिया है कि इसमें फ्रेंड्स जो फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए है इसमें 20 स्कॉलर्स को ही चूज किया जा सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी दिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। SC की 15% है, ST की 75% है, NC/OBC की 27% है, और PWD की 5% है। EWS कैंडिडेट्स के लिए 10% इसमें रिजर्वेशन फॉलो होगा। और जो भी कैंडिडेट्स कैट गेट JRF GMAT ग्री स्कोर क्वालिफाइड किए हैं तो उनके लिए ये दिया गया है इनका स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि बिजनेस है, पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, IT सिस्टम एंड एनालिटिक्स है, मार्केटिंग है, OB एंड HRM है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा फ्रेंड्स से जो भी कैंडिडेट्स है जो ऊपर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका एडमिशन क्राइटेरिया देखिए, जो टेस्ट स्कोर होगा कैटेगरी या फिर जीमेट का, तो आपका इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन होगा आपने चाहे कैट किया हो या फिर ग्री या फिर जीमेट या फिर गेट या फिर JRF, तो उसका यहाँ परसेंटाइल दे रखा है या इधर कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटाइल फॉलो होगी। और इसमें दिया है वर्बल एंड क्वांटिटेटिव स्कोर्स ओनली है, और इसके साथ ओनली रेलिवेंट सब्जेक्ट आप गेट JRF विल बी कंसिडर्ड। और इसके साथ जो पर्सनल इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया अपॉन बीइंग शॉर्ट लिस्टेड एज पर दी स्कोर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट द कैंडिडेट्स हैज़ टू अपीयर फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू। और उसके साथ है आपके प्रिपेयरिंग दी मेरिट लिस्ट दिया है, तो आपकी मेरिट लिस्ट किस बेस पर बनेगी फ्रेंड्स, तो इसमें दिया है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस ऑन पर्सनल इंटरव्यू, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड पब्लिकेशंस एंड रेफरेंस लेटर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो इसमें देखिए जो पर्सनल इंटरव्यू का दिया है 50%, वर्क एक्सपीरियंस का दिया है 15%, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आपका 35% होगा, 10% स्टैंडर्ड, और इसमें 12 का स्टैंडर्ड 10% दिया है, ग्रेजुएशन का 10% दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का 5% दिया है। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है फ्रेंड्स स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 45,000 पर मंथ मिलेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी इसमें है जैसे कि कंटिजेंसी अलाउंसेज है 40,000 पर ईयर, परचेज ऑफ लैपटॉप 40,000 एंड वन टाइम अलाउंसेज। और इसमें जो आपके फ्रेंड्स जो ट्यूशन्स फीस या फिर कंप्यूटर लाइब्रेरी प्लेसमेंट एंड एलुमनी फीस है तो ये सभी हैं। और इसमें क्या दिया है एंड लाइविंग एक्सपेंसेज कंपेरिजन बोर्डिंग एंड लोडिंग एक्सक्लूडिंग एनर्जी चार्जेस। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो आपके अटेंड इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, तो उसमें भी आप फ्रेंड्स किसी भी कंपटीशन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे तो उसमें भी आपका 2 लाख ड्यूरिंग दिया है। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें 31 मार्च टेंटेटिव है, इसमें चेंजिंग हो सकता है लास्ट डेट। और इंटरव्यू का डेट दिया है 27 या फिर 28 अप्रैल तक की, तो ये भी टेंटेटिव दी गई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें, ये तो सारी बातें हो गई, अब इसमें हम बचा है जो उसको देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, हाउ टू अप्लाई
देखना है। और इसके यहाँ सैम्पल पेपर दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से IIMJ रेट का यहाँ से सैम्पल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब चलिए हाउ टू अप्लाई, तो इसको देखते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आप नीचे आइए, यहाँ दिया गया है हाउ टू अप्लाई, फिर यहाँ एप्लीकेशन इसके पोर्टल दिए गए हैं, तो यहाँ से इसको अप्लाई करना है। इसको ओपन कीजिए और यहाँ से आप फर्स्ट एप्लीकेंट्स हैं, आपने कभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो सबसे पहले आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जो यहाँ आपको रजिस्टर दिख रहा है, इसको ओपन कीजिए, फिर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्रेंड्स। फिर आपको जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन रही, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।